साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि ये ब्रीड और ब्रीडिंग ये क्या होते हैं। दो वर्ड आप पैनल पर देख रहे हैं, एक लिखा हुआ है ब्रीड, एक लिखा हुआ है ब्रीडिंग। तो ये ब्रीड और ब्रीडिंग क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, ब्रीड का मतलब होता है कोई भी पशु, हम ब्रीडिंग की बात करते हैं, पशुपालन से रिलेटेड बात करते हैं तो हम पशुओं की ही बात करेंगे। ब्रीड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसे पशुओं का समूह जो कि समान लक्षण लिए हुए हो, एक समान लक्षण। जैसे अगर हम गायों की बात करें तो गायों में साहिवाल गाय की एक ब्रीड है, और वो ब्रीड का मतलब है जितनी भी इस ब्रीड की गायें होगी वो सारी समान लक्षण लिए हुए और समान कैरेक्टर के साथ होगी। इसी प्रकार से हम गिर ले लेते हैं तो गिर भी एक ब्रीड है और वो समान लक्षण लिए हुए रहेगी। जैसे थारपारकर है तो थारपारकर ब्रीड हो गया, जर्सी है, होलिस्टीन है, कांकरेज है, हरियाणा है, नागौरी है, ये जितने भी मैंने अभी नाम बोले हैं और भी बहुत सारी ब्रीड है। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ब्रीड का मतलब है एक ऐसे पशुओं का समूह जो कि समान लक्षण लिए हुए हो, वो होता है ब्रीड। जैसे अगर हम डॉग्स में लें तो जर्मन शेफर्ड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैस्टिफ डॉग्स हो गए हैं, तो कई प्रकार के होते हैं, लेब्राडोर हो गया, ठीक है, पोमेरियन हो गया। ये सारी अलग अलग ब्रीड है, यानी पोमेरियन जितने भी ब्रीड के डॉग हैं उन सब में समान लक्षण रहेगा, इसका मतलब वो एक ब्रीड है। उसी प्रकार से अगर भैंसों में लें तो सूरती नस्ल है, मुर्रा नस्ल है, जाफराबादी है, तो ये अलग अलग ब्रीड हो गई। अगर हम बकरियों में लें तो जैसे सिरोही हो गया, तोतापरी हो गया, सोजत हो गया, ब्लैक बंगाल हो गया, बर्बरी हो गया, ये जितने भी मैंने नाम बोले और भी बहुत सारी नस्लें हैं। तो वो नस्लें यानी कि ब्रीड होती है जो पर्टिकुलर एक जैसे लक्षण लिए हुए रहते हैं। ये बात आप सभी को पता है, लेकिन बात हम करते हैं ब्रीडिंग की। यानी ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग का मतलब यह है कि एक विशेष जो लक्षण लिए हुए पशु है उनमें हम आपस में उनमें हम संयोग करवाते हैं, जनन करवाते हैं, आपस में उन्हें हम प्रजनन करवाते हैं, और उसी प्रजनन की प्रक्रिया को हम ब्रीडिंग के नाम से पुकारते हैं। और ये ब्रीडिंग वर्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, ब्रीडिंग ब्रीडिंग ब्रीडिंग। तो ये जो ब्रीडिंग है मतलब दो पशुओं का हम आपस में मिलन करवाते हैं और एक बच्चे का जन्म करवाते हैं। और वो जो बच्चे का जन्म होता है, एक हो, बकरियां हैं तो 2-4 हो, वो हमारी इच्छा के हिसाब से होता है। यानी हमने किन किन नस्लों को मिलाया या किन किन लक्षणों वाले नर और मादा को मिलाया। ब्रीडिंग जो होती है हमेशा नर और मादा के संयोग से होती है, ये आप सभी को पता है। तो अब मान लीजिए आपने एक ब्लैक बंगाल का नर लिया या ब्लैक बंगाल की मादा ली और बर्बरी का एक नर लिया, दोनों में आपने क्रॉस करवाया। मान लीजिए आपने सिरोही लिया या फिर आपने सोजत लिया, तो सोजत की मेल हो गया और फीमेल होगी सिरोही की, तो दोनों को आपने मिलाया। कहने का मतलब है मेल और फीमेल का जो संयोग होता है उसे हम ब्रीडिंग कहते हैं। अब ये ब्रीडिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है, इसे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ब्रीडिंग के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार की मेन जो बड़े स्तर पर होती है वो 3 प्रकार की होती है। और गाय, भैंस, बकरी जो हम रख रहे हैं उनके लिए हमें इन तीनों प्रकारों को अच्छी तरीके से समझना होगा। और उनमें जो पहला प्रकार है वो है इनब्रीडिंग, दूसरा जो प्रकार है वो है आउट क्रॉसिंग, और तीसरा जो प्रकार है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। ये 3 प्रकार ब्रीडिंग के होते हैं। और ये तीनों प्रकार, इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि नज़दीकी 5-6 पीढ़ियों का ही अंतर हो, उनमें अगर हम आपस में संयोग करवाते हैं, मेल फीमेल को मिलाते हैं और एक संतान पैदा करवाते हैं, उसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। और आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है एक ही नस्ल के लेकिन 4 से पीढ़ी से दूर के पशुओं को हम अगर मिलाते हैं, संयोग करवाते हैं और फिर हम एक उनकी संतान पैदा करते हैं, उसे हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। और लास्ट होता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब दोनों ब्रीड जो है वो अलग अलग है। जो मैंने अभी आपको बताया, एक सिरोही हो गया मेल और फीमेल है वो सोजत हो गई, तो आपस में हम उनको मिलाएंगे, उसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। ये छोटे छोटे शब्द हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े शब्द हैं। और इन शब्दों की हम व्याख्या
कंप्लीट अलग अलग वीडियो में करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आज के इस वीडियो का हमारा उद्देश्य था कि आपको ब्रीड और ब्रीडिंग के बारे में छोटी सी बात समझाई जाए।